तो नारकोटिक्स एनोनिमस की यानी तुम लोग जो यहाँ पर हो एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में, तो रिहेबिलिटेशन सेंटर में जो है नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम लागू किया जाता है, समझ रहे हो। नारकोटिक्स एनोनिमस जिसके 12 कदम और 12 परंपराएं होती हैं, वो हर डी एडिक्शन सेंटर में यही कार्यक्रम लागू किया जाता है। और सिर्फ डी एडिक्शन सेंटर ही नहीं बल्कि जेलों में भी यही कार्यक्रम, और हर डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर या सुधार गृह में यही कार्यक्रम लागू किया जाता है। किसका? कौन सा कार्यक्रम? कौन सा कार्यक्रम? ध्यान से सुनो मेरी बात को, पूछूंगा मैं, ठीक है। नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम लागू किया जाता है, ठीक है। तो नारकोटिक्स एनोनिमस का नाम किसने पहली बार सुना है? वो हाथ खड़ा करे। पहली बार सुना है? पहली बार नाम सुना है? पहली बार, ठीक है। और आए हुए समय कितना हो गया? 15 दिन। जोर से बोल। 2 महीने, 2 के आसपास। अच्छा, खैर तुम्हारी गलती नहीं है। नारकोटिक्स एनोनिमस एक ऐसी स्त्री और पुरुषों का मुनाफा रहित संगठन या समाज है, समझ रहे हो क्या? नारकोटिक्स एनोनिमस एक ऐसी स्त्री और पुरुषों का एक मुनाफा रहित संगठन या समाज है जिनके लिए नशीले पदार्थ एक बड़ी समस्या बन गए थे। नहीं समझ आया? बताओ। नारकोटिक्स एनोनिमस एक ऐसी स्त्री और पुरुषों का मुनाफा रहित संगठन या समाज है जिनके लिए नशीले पदार्थ एक बड़ी समस्या बन गए थे, ठीक है। क्या कह रहा है कि बड़ी समस्या बन गए थे। क्या चीज बड़ी समस्या बन गए थे? नशीले पदार्थ, ठीक है, ठीक है। क्या बन गए थे? हाँ, जिनके लिए नशे का सेवन करना या नशा करना एक बड़ी समस्या बन गए थे। ये कह रहा है कि बड़ी समस्या बन गए थे, छोटी समस्या नहीं, समझे। क्योंकि छोटी समस्या वाला नशा छोड़ने के लिए इच्छुक नहीं होता। जिसको नशे से समस्या ही नहीं है, समझ रहे हो, वो नशा नहीं छोड़ता या नशा छोड़ने के लिए वो इच्छुक नहीं होता। जिसको समस्या ही नहीं है, जो पी रहा है और मजा आ रहा है, जीने में मजा आ रहा है, दिमाग भी शांत हो जाता है, सारी परेशानियां, दिक्कत, कलेश, टेंशन, विवाद खत्म, और वो अपने साधु बाबाओं की तरह अपने एकदम अलैदा में जीता है, सुहाना मौसम हो जाता है उसका, ठीक है। तो ये जो नशेड़ी है जिसको छोटी समस्या है, ठीक है, ये कब नशा छोड़ेगा या कब नशा छोड़ने के लिए इच्छुक होगा? जब इसको बड़ी समस्या हो जाएगी। वो समस्या होने लगेगी जो और लोगों को हुई है नशे से, जैसे नशे के विड्रॉल होना, है ना, नशे से नशा ना मिलने पर कलेजे में दर्द होना, नशा ना मिलने पर बेचैनी होना, नशा ना मिलने पर तड़पना, है ना, और नशा ना मिलने पर खाया पिया ना जाना, नशा ना मिलने पर ये उल्टियां शुरू हो जाना, और किसी किसी को ये सारी चीजें एक साथ शुरू हो जाती है, ठीक है। तो वो एक मुकाम पर आकर अपने आप को बेबस, लाचार और मायूस महसूस करता है वो नशेड़ी। और यही सारे चीजें उसके जीवन में जब रोजाना आने लग जाती हैं, और जब उसको दिखाई देता है कि उसके परिवार वाले, यार दोस्त, बिरादरी वाले सब अलग हट गए, अब सिर्फ मैं अकेला बचा हूं और मुझे ये चीजें होती हैं रात को नशा ना मिलने पर, समझ रहे हो। तो
उसको भी पता चल जाता है, कार्यक्रम कह रहा है कि वो अपने एडिक्शन में धीरे धीरे आत्महत्या करता है। नशेड़ी एडिक्शन में यानी नशाखोरी में नशेड़ी धीरे धीरे आत्महत्या कर रहा होता है, मौत की तरफ बढ़ रहा होता है धीरे धीरे नशेड़ी। तो जब उसको ये दिखाई दे जाता है कि मुझे नशा नहीं मिलता और मेरी ये हालत होती है, ठीक है, तो वो कभी कभी अक्सर दुआएं मांगता है, प्रार्थना करता है तन्हाई में कि मेरे मालिक मेरा नशा छूट जाए, क्योंकि उसको मालूम होता है कि ये जो उसके जीवन में हो रहा है वो उसके नशे की वजह से हो रहा है। जो रात को उसको दर्द हो रहे हैं वो उसको मालूम पड़ जाता है कि उसके नशे की वजह से हो रहे हैं। जो उसकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है उसको ये मालूम हो जाता है कि नशा करने की वजह से ये हो रहा है। जो माँ बाप दूर चले गए, जो बीवी बच्चे चले गए, समाज ने निकाल के बाहर कर दिया, अकेला हो गया, ये उसको समझ आ जाता है कि ये सब नशे की वजह से हो रहा है, ठीक है, मेरे दर्द भी नशे की वजह से हो रहे हैं। तो वो दुआ करता है कि मेरा नशा छूट जाए। जहाँ तक मेरा मानना है कि हम में से ज़्यादातर तुम सभी लोगों ने कभी ना कभी भगवान से, अपने ईश्वर से, अल्लाह से कहा होगा अकेले में कि हे मेरे मालिक बस मेरा नशा क्या मेरा नशा छूट जाए। कहा है? किस किस ने कहा है? तूने नहीं कहा? बाकी किसी ने नहीं कहा? अच्छा, हाँ। तो ये जो समस्या वाला एडिक्ट है ये इच्छुक होता है, इसको बड़ी समस्या है। वो छोटी मोटी समस्या नहीं जिसने पिया और धुएं में उड़ाया। बड़ी समस्या किस है? जिसके साथ ये सब हो रहा है, ठीक है। तो ये भी इच्छुक नहीं होता नशा छोड़ने के लिए। अगर इसको आज ये समस्या हो रही है, ठीक है, और कोई इसको वादा कर दे कि तू दिक्कत ना ले, हर रोज रात को 1 बोतल और 1 पीस मैं ला दिया करूंगा तेरे लिए, टूटन होने ही नहीं दूंगा तेरे को, तो ये भी नहीं छोड़ेगा। ये भी नहीं छोड़ेगा कि अगर रोज मुझे सामान मिल तो रहा है, दारू मिल तो रही है, गांजा मिल तो रहा है, फिर क्यों छोड़ूं? ये नशेड़ी को क्या चाहिए? थोड़ी सी रोटी, बाकी उसका नशा। उसे और कोई तमन्ना होती है? नशेड़ी की कितनी तमन्ना होती है? उसकी सिर्फ एक ही तमन्ना होती है कि उसको उसका नशा मिलता रहे बस। तो ये जब भी इच्छुक नहीं होएगा, तो नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में जो नशेड़ी आते हैं या इस संस्थाओं में, तो उनका नशा छोड़ने में एक चीज मायने रखती है, इच्छुकता, ठीक है। और इच्छुकता को नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है कि ये इच्छुकता उसके अंदर प्यार, ईमानदारी, खुली मनस्थिति, इन सारी चीजों से नहीं आती। भाई उसका रातों रात मन बदल गया, इच्छुकता होने लगी, चलो भाई नशा छोड़ देता हूं। नहीं, नशा छोड़ने के लिए नशेड़ी कब इच्छुक होता है? जब उसकी पूरी तरह से फट जाती है और वो देख लेता है कि अब मेरा कोई नहीं रहा और मैं धीरे धीरे मर रहा हूं, समझे ना? वो तब इच्छुक होता है। अगर उसको कोई रोज नशा देता रहे तो वो इच्छुक नहीं होगा। उसके बैंक में थोड़ा सा पैसा होगा तो वो पहले उसे भी खर्च करेगा। जब कुछ नहीं बचेगा जब भी वो कहता है कि ठीक है अब मैं नशा छोड़ूंगा, ठीक है। तो ऐसे लोग नारकोटिक्स एनोनिमस में आते हैं, बड़ी समस्या वाले, बड़ी समस्या, जिन्हें नशे से बड़ी समस्या हो जाती है, वो लोग नशा छोड़ने के लिए इच्छुक होते हैं, लेकिन दिल से नहीं, फटी पे, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है नशा ना मिलने पर उनके शारीरिक पीड़ा होती है। कोई भी नशेड़ी नशा छोड़ना नहीं चाहता, समझ लो, कोई भी नशेड़ी नशा छोड़ना नहीं चाहता अगर उसके जीवन में ये परिणाम नहीं आ रहे होते, समझ रहे हो? क्योंकि नशे से तो उसको बहुत प्यार है और बहुत मजा भी आता है उसको नशा करके, तो वो कभी नहीं छोड़ेगा नशेड़ी नशा।
अगर मैंने छोड़ रखा है नशा या उसने छोड़ रखा है नशा तो फटी पे छोड़ रखा है, काय पे, फटी पे छोड़ रखा है अपनी गांड बचाने के लिए, अपनी जिंदगी को बेहतर रखने के लिए छोड़ रखा है। इच्छा नहीं पैदा हुई रातों रात, भाई यार चल नशा छोड़ देता हूँ, अम्मी कह रही है, पापा कह रहे हैं, भाई कह रहा है, बीवी कह रही है। बीवी तो कहते कहते अपने मैके चली गई, उनने जब नशा नहीं छोड़ा। बच्चे भी कहते कहते थक गए, बाप भी कहता कहता किसी का मर गया, किसी का है बेचारे का, किसी की माँ चली गई, किसी की है। सारे संसार ने कहा छोड़ दे, उनने छोड़ा नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि जब तक उसकी फटी नहीं थी। अगर वो छोड़ना चाहता भी तो उसके पास छोड़ने के लिए कोई पर्याप्त जरिया नहीं था। वो कैसे छोड़ेगा? वो छोड़ने की कोशिश करता था, कोशिश तो करता था नशा छोड़ने की, ठान ली, रात को ठान ली, सुबह से सवार नहीं पीऊंगा, सुबह से नशा नहीं करूंगा, ठान ली। अम्मी के सामने कसम भी खा ली, अम्मी बस आज पिलवा दो। हैं? कि बस आज पीऊंगा, कल से मैं नशा छोड़ रहा हूं। अम्मी भी कहती थी भाई ठीक है यार, कल से नशा छोड़ना, ले लिया, कितना लाना है मगर आज पियो। कि हाँ आज पीऊंगा। और वो भी ईमानदार होता था, अम्मी से ये कहता हुआ कि मैं आज पीऊंगा, बस अम्मी दे दो 500 रुपये। और माएँ क्यों दे देती थी? क्योंकि हम उसे नशा छोड़ने का लालच दे रहे हैं, और वो तो चाहती हैं कि भाई किसी तरह से नशा छोड़ दे। ये 500 क्या 5 लाख भी दे दूं मगर छोड़ तो दे। तो वो कसम खाता था, वादे करता था, जो कल से नशा नहीं करूंगा। ठान ली उनने, बहुत बढ़िया वाली ठान ली। सो गया ठान के, पी पा के पिन्नक में, नींद आ गई उसको, नशा कर रखा है। सुबह उठा, ठीक है, तो रात जो उसने ठानी थी वो सुबह कहां चली गई? सुबह उसके शारीरिक पीड़ा के आगे उसकी वादा और कसम घुस गई। जब उसने देखा मेरी तो हालत खराब हो रही है, जब उसने देखा कि चल अभी नहीं हो रही हालत खराब मगर रात को होएगी, क्या करूं, वादा तो मैंने कर लिया था छोड़ने का। समझ रहे हो? तो ये चीजें जो उसने वादा कर रहा था कहां चला गया? उसके नशीले पदार्थों के प्रत्याहरण जो उसके शरीर में होना शुरू हुआ, उसकी वजह से वो अपना वादा भूल गया। ठीक है, तो ये इच्छुक नहीं हो रहा नशा छोड़ने के लिए, सिर्फ बहका रहा है, कल से छोड़ दूंगा, परसों से छोड़ दूंगा, आज पिलवा दो, अब नहीं करूंगा। समझे? इच्छुक ये कब होता है? जब सब बर्बाद कर देता है। और वो नशेड़ी बहुत अच्छे हैं जिन्होंने इससे पहले ही नशा बंद कर दिया, या जिन्होंने पहले ही इलाज से नशा बंद कर दिया, जिन्होंने पहले ही इलाज से सुधार में आ गए। ठीक है, वो बहुत नसीब वाले हैं क्योंकि पहले इलाज से वो सुधर गए। और सुधरता कौन है? जो नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम पे अमल करता है, वही नशेड़ी सुधरता है। इंडिया से लेकर अमेरिका तक या श्रीलंका तक ये एडिक्शन की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। समझे? यानी जो हम नशा करते हैं ना, जब हम नशा करते हैं तो पहले पहले लगता था कि नशा जो है बस ऐसे ही करता हूं, शौक है, मिली तो मारी, वरना सदा बाल ब्रह्मचारी भाई, तेरा भाई पीता नहीं है।
तेरा भाई कोई नशेड़ी नहीं है, ये मिल गई तो मान ली, नहीं तो हम तो ब्रह्मचारी हैं, तुझे पता है। तो नार्कोटिक्स एनोनिमस कह रहा है कि एक ऐसी स्त्री और पुरुषों का मुनाफा रहित, यानी जिसमें फायदा ही फायदा है, संगठन या समाज है जिनके लिए नशीले पदार्थ एक बड़ी समस्या बन गए थे। अगर मैं नशा छोड़ना चाहता हूं, मैं अपने जीवन में वही दर्द दोबारा नहीं लाना चाहता, तो मैं कह रहा था कि इंडिया से लेकर और श्रीलंका या अमेरिका तक कहीं भी चले जाओ, इस एडिक्शन की बीमारी का इलाज नहीं है। यानी जो मैं नशा करता हूं ना, उसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोई हॉबी या आदत का नाम नहीं दिया। उसने कहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, कि जो नशाखोरी है ये एक लत है, बुरी लत, जिसको इंग्लिश में एडिक्शन बोलते हैं। तो हम इसको बोल देते हैं एडिक्शन की बीमारी। मुझे लगता रहा कि ये सिर्फ मैं शौक में करता हूं, आदत में करता हूं, आज करता हूं कल नहीं करूंगा। ठीक है, आज करता हूं कल नहीं करूंगा। किसी ने पूछा भाई छोड़ दे यार, क्यों पी रहा है? भाई तेरा भाई नशेड़ी थोड़ी है, तू क्या समझ रहा है मैं भैंचो नशेड़ी हूं, पीता हूं मैं? अबे वो तो मैं वैसे ही शौकिया तौर पे पी लेता हूं, शौकिया तौर पे। तेरा भाई जब मर्जी छोड़ देगा ऐसे करके नहीं कहा अपने दोस्तों से कि तेरा भाई जब मर्जी छोड़ देगा, लेकिन उसने जो ये ताव दिया कि मैं जब मर्जी छोड़ दूंगा, जब मर्जी छोड़ दूंगा, ये था उसका आध्यात्मिक पहलू। उसको लगा कि मैं जब चाहे नशा बंद कर सकता हूं। नशा कोई ऐसी चीज नहीं है, नशा मैं अपनी चाहत से कर तो सकता हूं, लेकिन अपनी चाहत से बंद नहीं कर सकता। उसको ये चीज पता नहीं थी, वो पिए चले जा रहा था कि मिली तो मारी वरना सला भलामचारी, जब मर्जी छोड़ दूंगा, नशेड़ी नहीं हूं। पता नहीं था उसको। उसको पता कब चला कि अब वो नशा नहीं छोड़ सकता? कब चला? हाँ, सही कह रहा हो कि जब उसको नहीं मिली, जब नहीं मिली और उसके शरीर में वो चीजें शुरू हुई, विड्रॉल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में नशीले पदार्थों का प्रतिकार या प्रत्याहरण बोलते हैं। ये मतलब ये सारी चीजें होना शरीर में, जैसे दर्द होना, उल्टी लगना, दस्त होना, बेचैनी होना, पसीने आना, पानी निकलना, नींद ना आना, तड़पना, है ना, ठंडा पड़ जाना, गर्म पड़ जाना, उल्टियां करना, पित्तवाली, इसको बेचैनी को, इसको बोलते हैं विड्रॉल। तो जब उसको नहीं मिली और उसको ये सारी चीजें होना शुरू हुई रात को, और जब वो सुबह उठा, वो बाहर निकला, उसने अपने किसी नशेड़ी दोस्त से कहा कि यार बड़ी तबीयत खराब हो रही है। कहाँ जा रहा है? कह रहा हॉस्पिटल जा रहा हूँ। कि हॉस्पिटल जा रहा है? यार बहुत तबीयत खराब हो रही है, बहनचोद सारी रात तड़पाऊँ मैं, सारी रात बेचैनी हुई है, उल्टियाँ हुई है, पित्त निकले हैं। उसे लग रहा है मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं अस्पताल जा रहा हूँ, दवाई ले आऊंगा। भाई किसी की तबीयत खराब हो गई तो जाएगा नहीं अस्पताल वो, उसको अभी तक पता नहीं ये क्यों हो रहा है। अब उसका जो नशेड़ी दोस्त है उसने बताया उसको उसने बताया, अबे टूटन हो रही है तेरे को, टूटन हो रही है, आ इधर आ, ले ओढ़ चद्दर ले चद्दर ओढ़, ले लगा 2 तिली। उनने कहा ठीक है, लाओ 2 तिली लगा। उनने 2 तिली लगाई, वो 2 तिली लगाते ही उसकी सारी टूटन ठीक हो गई। भैंचो रात आ गई उसके अंदर, 2 तिली लगाते ही ऐसे करके मानो उसे भैंचो ग्लूकोन डी मिल गया हो है ना, जैसे गर्मी में थक के आराम मजदूर काम कर रहे होते हैं नहीं उन्हें या 1 लीटर ग्लूकोन डी दे दो, भैंचो कैसी जान आ जाती है उनके अंदर। अब उनने, या जो शराबी है उसने शराब का पैक लगाया, इस मैकिया ने तिल्ली लगाई, गंजेड़ी ने दम की सिगरेट पी वो ठीक हो गया,
वहां से उसको पता चला कि अगर मैं रात को अपने नशे का इंतजाम नहीं रखता तो मेरी ये हालत होनी है ना। इसी की वजह से, इसी हालत की वजह से वो चोरी करने लगा, चकारी करने लगा, छीना झपटी करने लगा, जेबें काटने लगा और बुराई की तरफ घुसता चला गया, क्योंकि उसे अपने शरीर पे झेलना पड़ता था अगर नशा ना मिले। तो वहां उसको पता चला कि अगर मुझे नशा नहीं मिलेगा तो मेरी ये हालत हो जाएगी। तो कौन चाहता है कि हर रात मेरी ये हालत हो? कोई नहीं चाहता। एक रात भारी पड़ती है, एक रात तो दूर, 1 घंटा भारी पड़ता है नहीं? तो वो चाहता है कि यार मैं छोड़ दूं, वो चाहता है मैं छोड़ दूं, क्योंकि उसको तकलीफ होती है रात को। अब वो चला छोड़ने के लिए, यार मैं नशा छोड़ना चाहता हूं। नशा छोड़ना चाहता है यहाँ कि चल हापुड़ चुंगी चल रहे हैं। वहाँ हापुड़ चुंगी में एक अस्पताल है, दवाई मिलती है। आज त्रिलोकपुरी 2 नंबर चल रहा है, वहाँ पे नशा छुड़ाने की दवाई मिलती है। क्या भाई चलो, ठीक है। तो जो इसका दोस्त कह रहा है हापुड़ चुंगी चलते हैं, त्रिलोकपुरी 2 नंबर लोग चलते हैं, क्योंकि हापुड़ चुंगी की एक ब्रांच त्रिलोकपुरी 2 नंबर में भी है जो नशा छुड़ाने की दवाइयाँ देते हैं। वो भी साला अनजान है उसका दोस्त जो उसे दवाइयों की तरफ लेके जा रहा है, उसे भी नहीं पता कि नशा कैसे छूटता है। जिसने मुझे नशा छोड़ने की सलाहें दी वो खुद अनजान थे कि नशा छूटता कैसे है, उन्हें भी नहीं पता था। वो दवाइयों की तरफ ले गया, अब वो दवाई खा रहा है, दवाई के ऊपर नशा भी कर रहा है, क्योंकि ये एक मानसिक बीमारी है। उसने छोड़ना थोड़ी है, छोड़ देना उसके हाथ में नहीं है। किसी ने कहा भाई 72 घंटे की टूटन है, नहा धो खा पी छुड़ जाएगा, उनने वैसा भी करा, मगर मानसिक बीमारी होने के नाते रह गया, फिर पी रहा है। किसी ने कहा भाई धीरे धीरे करके छोड़ दे, जहां 5 पीता है वहां 1 पी। उनने कहा भाई ठीक है। तो वो 5 के बजाय 2 पीने लगा, 2.5 पीने लगा, कम पीने लगा, रोज कम पीने लगा, मगर इससे भी बात नहीं बनी। ठीक है। किसी ने कहा भाई फला बाबा बैठते हैं, बाबा अजमल खान बड़े पहुंचे हुए बाबा हैं, बाबा अजमल खान। अच्छा कि चलो बाबा अजमल खान के भी चलते हैं बाबा अजमल खान के भी चले गए। बाबा अजमल खान ने भी खूब लूटा, उससे भी नहीं छूटी उनका नशा, और लेट हो गए वो दवा खा खा के किसी ने कहा भाई साइकेट्रिस्ट डॉक्टर है बहुत बढ़िया, उसके चलो, बड़े हॉस्पिटल का है। क्या ठीक है। अब साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के भी इलाज कराया, मगर उसके इलाज के दौरान भी वो पी रहा है, छोड़ नहीं रहा है, चूतिया बना रहा है घर वालों को। घर वाले कह रहे हमारे सामने दवाई खा ली दवाई। अब चुपके से जाके वो फिर नशा भी कर रहा है, रिएक्शन हो गया उसको। किसी ने कहा भाई वहां चलते हैं हरिद्वार, और नशा लेके नहीं जाएंगे, तू भी मत लेके जाइए और मैं भी नहीं लेके जाऊंगा, दोनों भाई जाएंगे और वहां पे आराम से भगवान की आस्था में वक्त गुजार देंगे कि भाई ठीक है, गंगा गंगा में नहा के टूटन उटन भी दूर हो जाएगी वो दोनों निकल गए। ठीक है, नशा लेके नहीं गए। ठीक है। अच्छा, ये जो दोनों हैं, अगर ये इनकी ड्रग ऑफ चॉइस जैसे शराब है या स्मैक है, तो ये दोनों स्मैक तो लेके नहीं गए, लेकिन गांजा लेके जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि इनकी प्रॉब्लम स्मैक से है। समझ रहे हो? हर नशेड़ी को लगता है कि उसकी प्रॉब्लम उसके ड्रग ऑफ चॉइस में है। समझ रहा है? ड्रग ऑफ चॉइस का मतलब नहीं समझ रहा? हाँ, ड्रग ऑफ चॉइस यानी मेरा फेवरेट नशा जिसे मैं पसंद करता हूं, क्या पीता है? हाँ, ड्रिंक करता, ये तेरा पसंदीदा नशा है ना, ड्रिंक इंग्लिश, समझे? तो वो तेरी ड्रग ऑफ चॉइस है।
तू दूसरा नशा कर तो लेगा लेकिन मजा तुझे उसी में आएगा, तसल्ली तेरे उसी में पड़ेगी। बियर भी पी लेगा जब भी मजा नहीं आएगा, भैंस और अरिस्टोक्रेट होती, समझ रहा। तो जो स्मैक पीता है उसकी ड्रग ऑफ चॉइस यानी पसंदीदा नशा स्मैक है। जो चरस पीता है, चरस के अलावा दूसरा नशा पसंद नहीं करता, तो वो उसका पसंदीदा नशा है, जिसको इंग्लिश में हम ड्रग ऑफ चॉइस बोल देते हैं। तो हर नशेड़ी को लगा कि उसकी जो प्रॉब्लम है उसकी ड्रग ऑफ चॉइस में है, यानी जो रात को उसकी हालत हो जाती है, नहीं मिलता तो तड़पता है, तो वो स्मैक सोचता है कि उसकी स्मैक में प्रॉब्लम है, लिहाजा स्मैक छोड़ दूं। समझ रहे हो। शराबी सोचता है कि भाई शराब ने मेरी ऐसी तेजी कर रखी है, कंपन होती है, लिहाजा मैं शराब छोड़ के और किंगफिशर की बियर पीने लगूं, 40 रुपए वाली, 50 रुपए वाली, अपने ठंडी भी होती है। और यार इसको तो लोग भी कहते हैं कि बियर पिया कर मोटा होते हैं बियर पीने से भूख भी बढ़िया लगाती है बियर, बियर बियर ठीक है। हाँ, समझ रहे हो। तो शराबी को लगता है कि उसकी प्रॉब्लम शराब में है, स्मैके को लगता है उसकी प्रॉब्लम स्मैक में है, गंजेड़ी को लगता है उसकी प्रॉब्लम गंजे में है। तो वो क्या काम करते हैं कि जिसमें उनकी प्रॉब्लम होती है वो उसे तो छोड़ देते हैं कि चल इसे लेके नहीं जाएंगे, मगर गांजे में थोड़ी प्रॉब्लम है, पीते हुए जाएंगे, वैसे भी भगवान शंकर की बूटी है, क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम तो हमारी इसमें है ही नहीं, ये तो भगवान भी पीते थे, शंकर जी के नीचे रखी रहती थी चरस। हाँ यार कह तो सही रहा बहन, चलो चरस लेके चलते समझे। तो ऐसा किसने करा है कि वो अपना पसंदीदा नशा छोड़ने चला है और फिर वहां पे उसने अपना पसंदीदा नशा हासिल कर लिया, या वहां पे उसको तकलीफ होनी शुरू हो गई, फिर उसने वहीं पैदा कर लिया या वहीं खरीद लिया, कुछ भी जुगाड़ करके वहीं हासिल कर लिया। तो हर नशेड़ी को लगता है कि उसकी प्रॉब्लम ड्रग ऑफ चॉइस में, उसके पसंदीदा नशे में है, लेकिन मैं उन्हीं नशेड़ी को बताना चाहता हूं कि उसकी प्रॉब्लम उसकी ड्रग ऑफ चॉइस में नहीं है, उसकी प्रॉब्लम सारे नशीले पदार्थों में है। समझ रहे हो। हाँ, बहुत सा यहां से जाने के बाद ऐसा ठान लेता है कि भाई ठीक है मैं शराब नहीं पीऊंगा, बियर पी लिया करूंगा। बियर को पापा भी मना नहीं करते, समझे। और बियर से अभी मैंने कहा भाई मोटापा भी आता है, खाया पिया भी बढ़िया जाता है, ठंडी भी होती है गर्मी के लिए, अच्छी भी है, गर्मी भी दूर हो जाएगी, ठीक है। ऐसा सोच लेते हैं। शराबी सोचेगा शराब नहीं पीऊंगा, स्मैक क्या सोचेगा स्मैक नहीं पीऊंगा, चर्सी सोचेगा चर्च नहीं पीऊंगा, दूसरा नशा करूंगा। लेकिन ये जो नशेड़ी का शरीर है ना, तो शरीर है ये मेरा ऊपर से नीचे तलक, इसको मालूम नहीं है शरीर को कि चरस जा रही है या गांजा जा रहा है या क्या जा रहा है अंदर, उसको सिर्फ इतना पता है कि नशा जा रहा है। और जैसे ही मेरी बॉडी में नशा जाता है ना, तो ये मांग करने लगती है फिर ज्यादा की। हाँ ठीक है, ज्यादा की मांग करती है कि अभी और दे मेरे को, और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा कुछ घंटे या कुछ दिन तू वो नशा नहीं करेगा जो तेरा पसंदीदा नशा है, दूसरा नशा करेगा, लेकिन 1-2 दिन बाद तू वापस अपना पसंदीदा नशा फिर से करने लगेगा। ऐसा अनुभव है, ठीक है। तो नशा छोड़ने के लिए ज्यादातर नशेड़ियों ने एक के बदले दूसरे नशीले पदार्थ को करने का विकल्प ढूंढा, रास्ता ढूंढा, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी प्रॉब्लम उनके ड्रग ऑफ चॉइस में है, तो दूसरा नशा कर लूं। तो सबसे पहले हम यही समझाने की कोशिश करते हैं कि पहला दूसरा ये नशा नहीं करना उसको, उसकी बॉडी में क्रेविंग चालू हो जाती है। जैसे वो नशा करता है या दिमाग चला के नींद ना आने की वजह से थोड़ी सी गोली खा लेगा, चल यार नींद नहीं आ रही है, एक गोली से क्या हो रहा है, उसका मानना है कि गोली तो छोटी सी चीज़ है चूरन की तरह, इसे खाने से कुछ नहीं होगा। लेकिन उसके शरीर को नहीं पता, उसके शरीर में जब वो गोली जाएगी कि नींद नहीं आ रही है, तो उसके शरीर में हलचल होने लगेगी, और जब वो हलचल होगी
तो इसका मतलब ये है कि उसका शरीर दूसरे नशीले पदार्थ की उससे मांग कर रहा है कि भाई दे अब मेरे को दूसरा नशा, अभी गोली खाई है तूने, अभी सिगरेट दे मुझे, वो मांग करता है शरीर। अच्छा, जब ये शरीर मांग करता है, जब ये शरीर मांग करता है तो अब किसी के वश में नहीं है कि इस शरीर की मांग को रोक के दिखा दे। भाई एक तो होता है कि भाई जब मांग करेगा तो बहन की चूत मेरी तो हाथ में है, गांडू में जाऊंगा ही नहीं, पीऊंगा ही नहीं, घर में रहूंगा। तो अपने अतीत से सीखो, जब घर में रहने की पहले भी तो सोची होगी जाऊंगा ही नहीं, पीऊंगा ही नहीं, और भाग गए। तो जब ये शरीर मांग करेगा ना, और मैं कितना भी सोच लूं जाऊंगा ही नहीं, पीऊंगा ही नहीं, तो अब मेरे हाथ में नियंत्रण नहीं है, कंट्रोल नहीं है कि मैं इसकी मांग को रोक सकूं, शरीर की मांग को। ये बातें कुछ ऐसी होती हैं दिमाग में बिठाने वाली, और नशा इन्हीं बातों से दूर हो जाता है। जैसे उसने ये समझ लिया ना कि मैंने एक के बदले किसी भी नशीले पदार्थ का अगर अपने शरीर में सेवन किया तो उसकी बॉडी दोबारा मांग करेगी, और उस मांग के आगे मैं हार जाऊंगा, तो मुझे मजबूरन नशा करना पड़ेगा, मजबूरन। फिर चाहे मैं कितना भी सोच लूं कि नहीं करूंगा, उसके हाथ में नहीं रहता फिर कंट्रोल, तो वो करता है। और जब वो करता है तो चाहे वो ऐसा क्यों ना हो गया हो खा खा के, जब वो करना शुरू कर देगा तो वो कुछ ही दिनों में वापस ऐसा हो जाता है। वही पहले तो बहुत दिनों में ऐसे से ऐसा होता था, अब वो कुछ ही दिनों में ऐसे से ऐसा हो जाएगा, अगर उसने एक के बदले दूसरे नशे का इस्तेमाल करने का अपना दिमाग चलाया। जिंदगी कहते हैं कि मतलब नशा छोड़ने के बाद जो दिन देखने को मुझे मिलते हैं, वो दिन ऐसे होते हैं कि यूजिंग के दिनों से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इस रिकवरी के पथ में, रास्ते में दर्द है, नींद नहीं आ रही तो भी नशा नहीं कर सकता, दिल नहीं लग रहा तो भी नशा नहीं कर सकता, टाइम पास नहीं हो रहा तो भी नशा नहीं कर सकता, किसी ने गुस्सा दिला दिया तो भी नशा नहीं कर सकता, बीवी कुछ कह रही है तो भी नशा नहीं कर सकता, बाप कुछ कह रहा है तो भी नशा नहीं कर सकता, हालात कैसे भी हों तो भी नशा नहीं कर सकता, और परिस्थिति कैसी भी हो तो भी मैं नशा नहीं कर सकता। ठीक है, मौसम अच्छा हो, मन कर रहा हो तो भी मैं नशा नहीं कर सकता, कुछ भी हो, शादी हो, ब्याह हो, ईद हो, बकरीद हो, होली, दिवाली, तीज, मैं नशा नहीं कर सकता। और मन उसका पल पल चाहेगा नशा करने का। ठीक है, तो ये जो मन चाहता है ना, इस मन की चाहत कभी खत्म नहीं होती, चाहे उसको 10-20 साल ही क्यों ना हो जाए नशे से दूर रहते हुए, वो सोचे कि भाई उसकी ये चाहत अब खत्म हो गई। नहीं, ये चाहत कभी खत्म नहीं होती, हमेशा जागी हुई रहती है। इसको मानसिक जुनून बोलते हैं, समझ रहे हो? यानी नशा करने की चाहत उसके हमेशा जिंदा रहती है, फिर भी नहीं करना उसको तो कितना मुश्किल है, देख लो। अच्छा, अब करूं क्या? इतनी सारी प्रॉब्लमों को मैं कैसे झेलूं? उसके पास झेलने की क्षमता तो है ही नहीं, उसके लिए वो नारकोटिक्स में जाता है। रोजाना समस्याओं को झेलने की क्षमता पाने के लिए, साहस पाने के लिए, हिम्मत पाने के लिए, एक जिंदगी जीने का नया रास्ता मिलता है उसको, इसकी प्रॉब्लम का सलूशन देने वाले लोग मिलते हैं वहाँ पर, उसको एक हिम्मत आती है नशे के बिना जीने की। समझ? उसका जो ये मानसिक खिंचाव है जो नशे की तरफ जाता है, छोटी छोटी बातों पर, गुस्से पर, चिड़चिड़ाहट पर, बीवी बच्चों की वजह से, घर परिवार की वजह से, कलेश की वजह से, तो वो इस चीज़ को हैंडल करना सीख लेता है। अभी क्या है, जिसको इन चीज़ों को हैंडल करना नहीं आता वो नशा कर लेता है कि भाई क्या करूं, घर में ऐसा हो गया था, यहाँ पे आके कह देता है, हाँ भाई फिर आ गया तू, फिर आ गया तो भाई क्या करूं, ऐसे हो गया था, कहते नहीं है? क्या करता भाई, वैसे हो गया था, नहीं कहते? लेकिन जिन्होंने नशा बंद कर रखा है, जिन्हें काफी समय हो गया है,
जो रिकवरी में चल रहे हैं, वो प्रॉब्लम उनके साथ भी है, लेकिन उन्होंने बहाने लेने बंद कर दिए और उन्हें समस्याओं को झेलने की आज उनके पास हिम्मत है। कहाँ से मिलती है ये हिम्मत? आती नहीं है, लेने जाना पड़ता है, मीटिंग्स जाना पड़ता है, समझ रहे हो? तो जिसने, बस मैंने ख़त्म किया, जिसने इतना सा काम कर लिया कि अपने अपने घर जाने के बाद उसने नारकोटिक्स एनोनिमस को ज्वाइन कर लिया, ठीक है, मीटिंगों को जाने लगा, वो दोबारा नशा नहीं करता। नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग सिर्फ एक ही वादा करती है, वो मीटिंग्स एक ही वादा करती हैं, सक्रिय एडिक्शन से मुक्ति का, सक्रिय एडिक्शन से मुक्ति का, जारी रहने वाले एडिक्शन से मुक्त करा देती है। वो एडिक्शन से मुक्त कराती है, ना कि सिर्फ नशीले पदार्थों से। नशा तो छूटता ही छूटता है उसका, लेकिन बाकी एडिक्शन से भी दूर कराती है वो, सट्टे से, जुए से, इससे उससे, अगर वो होना चाहता है तो, अगर वो होना चाहता है तो वो इच्छुक है। वो किसी को पूछना है, पूछना। मीटिंग्स होती है वैसे तो दिल्ली में, यूपी में, कई जगह होती है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि मीटिंग्स होती है कनॉट प्लेस में। समझ रहे हो? मीटिंग्स होती हैं कनॉट प्लेस में। कौन कौन गया हुआ है कनॉट प्लेस, या देखा हुआ या जानता है? गया हुआ है? किस जगह गया कनॉट प्लेस में? हाँ, वहीं जाना है। इसके अलावा इंडिया से लेकर अमेरिका और श्रीलंका तक कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और नहीं जाना तो यहां आता रहेगा वो, या तो यहां आता रहेगा, या जेलों में चला जाएगा, या मर जाएगा, या मायूसी में चला जाएगा, या वो दर्दों वाली जिंदगी उसे रोज जीनी पड़ेगी, कुत्ते वाली। तो चुनाव उसके हाथ में है। जो एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में आ गया ना बंदा, अब चुनाव उसका होता है कि जाके नशा करना है या मीटिंग करनी है, जाके नशा करना है या सुधार में रहना है, जाके नशा करना है या अच्छी जिंदगी बितानी है अपने बीवी बच्चों घर परिवार के साथ शान शौकत वाली। ये चुनाव उसका होता है, हम कुछ नहीं करते वहां पे। बाहर जाने के बाद तो उसका चुनाव है ना, क्या कर रहा है भोसड़ी का कहाँ जा रहा है, किन के ग्रुप में जा रहा है और किन के ग्रुप में नहीं जा रहा है, वो उसका चुनाव होता है। उसको बता दिया जाता है तेरे को यहाँ जाना है और ऐसे करना है। अब वो ना करे तो वो कुछ ही दिनों में या तो अपने आप को वापस यहीं पटका हुआ पाता है, या जेल में पाता है, चोरी करता हुआ पकड़ा गया, भोसड़ी का जेल हो गई। जेल से तो उम्मीद भी नहीं कब छूटेगा। काम कर, जेलों में मोटे मोटे काम कर, टटियाँ साफ कर, पत्थर उठा, या मर जाता है किसी दिन, चोरी करते हुए पकड़ा गया, पब्लिक ने मार दिया, साला नशा करते करते मर गया, सड़क पार कर रहा है मर गया भोसड़ी का। को लग रहा है कुछ कोई गाड़ी नहीं आ रही मगर आ रही है उसे लग रहा है गाड़ी अभी दूर है, अभी नहीं आ रही उड़ गया। और जो मरता ही नहीं है वो मायूसी में चला जाता है। उसकी जिंदगी ऐसी हो जाती है जैसे एक एड्स के मरीज की, जिसे ये पता चल जाता है एक एड्स के मरीज को कि उसे एड्स हो चुका है, या एक कैंसर के मरीज की जिसे ये पता चल जाता है, खुदा न खास्ता हो किसी को, जिसे ये पता चल जाता है कि उसे कैंसर हो गया, अब उसे मारना है। तो जिसे ये पता चल जाए कि उसे एक घातक बीमारी हो गई है और ये बीमारी धीरे धीरे उसे मार देगी, उससे पूछो वो कितनी मायूसी में रहता है। खुशी भूल जाता है क्या चीज होती है खुशी, हंसना क्या होता है भूल जाता है वो, उसे टेंशन हो जाती है अपनी जिंदगी की। तो ऐसी जिंदगी जीने लगता है फिर वो, जैसे उसको पता चल गया हो कि उसे मरना है। ठीक ही नहीं होगा वो। कभी अनुभव किया है ऐसी जिंदगी का एक के पता चल गया उसे कि मेरे को ये हो गया है, कैसा महसूस होता है उसको?
तो नशा मुक्ति केंद्रों से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग। नारकोटिक्स एनोनिमस के संगठन के लोगों से जोड़, मिलन मिलाप, समझ रहे हो चाचा? चलो, इसमें स्पॉन्सर भी रखा जाता है। स्पॉन्सर किस रीजन से हम रखते हैं? भाई तेरे घर में कलेश हो जाए रात में 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, इन्हें मन कर गया, चले घर को पता है कि अवेलेबल हो जाएगा मेरे पास, घर के पास में, उस समय हम क्या स्टेप हम लोग लेना चाहिए? उस समय जो कार्यक्रम कहता है कि अगर मुझे नशा करने का जुनून या तलब परेशान कर रही है, ठीक है, मेरा मन कर रहा है, तो अपने आप को रोक लेना है, उस परिस्थिति को समझना है कि अब ये जो मेरे साथ हो रहा है ना, अब ये मेरी गांड लगाने वाली है ये चीज, ठीक है। ये जो मुझे हो रहा है, जो परिस्थिति मेरे सामने आ रही है और मेरा पीने का मन चाह रहा है, तो मन तो देखो मेरा भी चाहता है, इस मन को मार रखा है, उस परिस्थिति को हैंडल करना आ जाता है। तो ऐसे में करना क्या होता है कि तुरंत एक रिकवरिंग एडिक्ट से कांटेक्ट करना होता है, उसको फ़ोन करके, अब आजकल फ़ोन है, पहले फ़ोन नहीं होते थे, तो कांटेक्ट करके उसको ये मौजूदा हालात अपने बताने होते हैं, जिसको हम शेयरिंग करना बोल देते हैं। तो मौजूदा हालात जैसे ही मैं बताता रहूँगा उसको, तो मैं हल्का होता रहूँगा और उधर से वो अनुभवी होगा, मुझसे ज़्यादा रिकवरी में होगा, तो वो मुझे उधर से समाधान बताएगा। वो मेरा दिमाग, बस ये कुछ देर का जुनून होता है, जो नशा करने का मन कर रहा है, मैं तो जा रहा हूँ, थोड़ी सी देर का होता है। अगर तूने अपने आप को रोक लिया, कंट्रोल कर लिया, शेयर कर दिया, या भगवान से मदद मांग ली, नहीं है फ़ोन, रात है, ठीक है, भगवान तो है, तेरी अतीत की ज़िंदगी तो सोच ले कि मैं तो पीने जा रहा हूँ और पी के मेरा क्या हाल होना है, पी के मेरी शारीरिक भूख जाग जाएगी, मैंने फिर उसी हालत में आ जाना है, मुझे तो फिर उठा के भेज देंगे घर वाले। तो इसीलिए तो हर कोई नशा नहीं छोड़ पाता, कि पहले तो उसको गुस्सा आ रहा है, साला रेपटा भी मार सकता था वो, अब गुस्सा आ रहा है तो ना रेपटा मार सकता ना पी सकता। तो ये संकेत होता है बीमारी का, गुस्सा आ रहा है, परेशानी हो रही है, ये बीमारी का संकेत है, इसको पहचानो, बहनचोद ये बीमारी का संकेत है, अब जाने वाला हूं मैं नशा करने। और मीटिंग करने वाले बंदे के अंदर ये क्षमता आ जाती है कि वो जो उसको प्रॉब्लम हो रही है ना, वो उसको झेल लेता है, झेल लेता है। और जो नहीं करता उसे पता ही नहीं करूं क्या, बहन की चूत, उसे एक ही चीज ध्यान आती है, नशा ही नशा दिखाई दे रहा होता है उसकी, बहन की चूत, मैं तो जा रहा हूँ अपनी बहन चुदाओ जाके। तो नशा करके वो करता क्या है, अपने जो नुकसान कर रहा है नशा करके। हमारे जीवन में भी ऐसी चीजें आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, रोज आती हैं, अक्सर आती हैं, लेकिन क्या है, झेलना है। आज दोषी नहीं ठहराना किसी को, जो झेल लेता है वो निकल जाता है, जो नहीं झेलता वो यहीं कहीं बैठा हुआ मिलता है किसी न किसी जगह पर। सभी सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीज़ों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीज़ों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में